नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। आज बात पाकिस्तान की होगी, क्योंकि जो पाकिस्तान हर मंच से हिंदुस्तान में मुसलमानों पर अत्याचार की दुहाइयां देता है, उसकी भारत विरोधी गैंग लगातार मुसलमानों पर अत्याचार के एजेंडे को फैलाने का काम करती है। उस पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो उसे दिखाई ही नहीं देता। पाकिस्तान में आज बीच सड़क पर एक हिंदू लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बच्ची का कसूर केवल इतना था कि वो एक मुसलमान लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। वो लड़का जो पिछले कई दिनों से उसे परेशान कर रहा था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सक्कर जिले के अंदर लड़की को पहले किडनैप करने की कोशिश की गई, लेकिन जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी वाहिद बख्श लशारी ने उसे सड़क पर ही गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पूजा के रिश्तेदारों का कहना है कि बहादुरी के इस इलाके में उसकी मिसाल दी जाती है। सभी उसे पसंद करते थे, वो सबका ख्याल रखती थी। एक मजबूत बच्ची थी, एक ताकतवर बच्ची थी। आरोपी वाहिद कई दिनों से पूजा को परेशान कर रहा था, जिसकी शिकायत थाने में भी की गई, लेकिन पाकिस्तान की पुलिस ने मामूली कार्रवाई करते हुए आरोपी को जमानत पर छोड़ दिया। सोचिए, जिसने बीच सड़क पर एक बच्ची को मौत के घाट उतार दिया, उसे छोड़ दिया गया। जब उसकी किडनैपिंग की कोशिश हुई तो उसने कैंची से पलटवार भी किया, लेकिन हमलावर ने फायर करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। पूजा की हत्या के बाद उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं। पाकिस्तान में उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। पूजा की बॉडी रखकर नेशनल हाईवे जाम करने की भी कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने उल्टा पूजा के ही परिजनों पर कार्रवाई कर दी। ये वहां के अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, हिंदू समुदाय के साथ हो रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं का हाल क्या है, वो किस स्थिति में रह रहे हैं, उसे इस आंकड़े से समझिए। आंकड़े आपके सामने हैं। आजादी के वक्त 1947 में पाकिस्तान के अंदर 15% हिंदू आबादी थी, जो 1988 में घटकर महज 1.6% ही रह गई, और अब यह आंकड़ा करीब 1.73% का है। जो हिंदू पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनकी बहन बेटियों को सबसे ज्यादा खतरा धर्मांतरण का बना हुआ है। 2013 से लेकर 2019 तक पीपल्स कमीशन फॉर माइनॉरिटीज राइट्स का आंकड़ा बताता है कि पाकिस्तान में 156 धर्मांतरण के मामले दर्ज किए गए हैं। आज हम करेंगे चर्चा बेहद खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी जुड़ेगा, जो इस पूरे मसले पर अपनी राय रखेगा। बीजेपी से हमारे साथ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर तस्लीम रहमानी हमारे साथ हैं, फकर यूसुफजई हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप पाकिस्तानी पत्रकार हैं। पूरी स्थिति पर आप अपना पक्ष रखेंगे कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ इस तरीके का बर्ताव क्यों हो रहा है, और वहां के ह्यूमन राइट कमीशन किस तरीके से इन मामलों पर कार्रवाई कर रहे हैं, वहां की सरकार, वहां की पुलिस किस तरीके से कदम उठाती है। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सिरसा जी, मैं आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूँ। एक आंकड़ा जो अभी मैंने आपके सामने रखा, ये आंकड़ा यहीं खत्म नहीं हो जाता, इसके आगे की कहानी बताती हूं मैं आपको। लाहौर सेंटर फॉर सोशल जस्टिस ये कहता है, अल्पसंख्यक समुदाय की बच्चियों के साथ अपराध के 250 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी रिपोर्ट में आगे कहा जाता है कि 1000 से अधिक हिंदू अल्पसंख्यक लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, और ये वहां की बच्चियों के साथ हो रहा है। ऐसे कई सारे केसेस आपके सामने भी आए। ये क्यों हो रहा है पाकिस्तान में? कौन है इसका जिम्मेवार? मीनाक्षी जी, जैसे कि आप जानते हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी जो पाकिस्तान की है वो टॉलरेट ही नहीं करती कि मिनॉरिटीज वहाँ पे किसी तरीके भी अपनी बात को रखें। ये कोई पहला हिस्सा नहीं और आखिरी भी नहीं है। औसतन एक दिन में 3 लड़कियां अगवा होती हैं। मैं आपको मीनाक्षी, जैसे आपने बहुत सारे लोगों का जानकारी दी, मैं आपको बताता हूँ। एक बर्मिंघम यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की, जिस स्टडी का मैं आपको लिंक भी भेजूंगा, फोर्स्ड कन्वर्शन एंड फोर्स्ड मैरिजेस इन सिंध, खाली सिंध के लिए। सिंध की उन्होंने बताया कि औसतन रोज 3 लड़कियां अगवा वहां से की जाती हैं, और ये लड़कियां जबरन निकाह पढ़ा जाता है, और ये सारी लड़कियां माइनर होती हैं। इनमें से बहुत सारी लड़कियां बाद में दुबई में या चीन में पाई गई। ये कोई मेरा अपना आंकड़ा नहीं है, मैं ये बता रहा हूं, ये बर्मिंघम यूनिवर्सिटी, और ऑनलाइन उनकी सारी जो स्टडी है बर्मिंघम यूनिवर्सिटी AC.UK पे आप जाएंगे तो इनके ऑनलाइन सारी डिटेल्स पड़ी हैं। अब ये जो लड़की प्रिया ओड जिसकी हम बात कर रहे हैं, पूजा ओड सॉरी,
ये आप देखिए सिंध कम्युनिटी के अंदर बहुत जो है लोअर मिडिल क्लास या मतलब पुअर कम्युनिटी के लोग जो हैं सिंध रोजगार करने वाले हिंदू परिवार रहते हैं। और कोई तकरीबन 2 साल पहले मैं मीनाक्षी जी एक ही दिन के अंदर 500 लोगों को पाकिस्तान से लेके आया था, वाया वाघा बॉर्डर निकाल के लाया जी, था। मुझे बिल्कुल याद है। जिसमें बहुत सारी बच्चियां भी थी, उनके पेरेंट्स थे। तो अभी वहां पे हालात ये हैं कि वहां हर लड़की जो 12-13 साल की हो जाती तो उसके माँ बाप को ये चिंता होती है कि हमारी बेटी अगवा ना हो जाए, किसी तरीके इसकी शादी हो जाए और किसी तरीके इसका घर बस जाए, बच्चे हो जाएं और उससे पहले अगवा ना हो जाए। आप सोचिए कि किसी मिनॉरिटी के ऊपर ऐसा साया रोज रहता हो कि उसको रोज ये चिंता हो कि मेरी बच्ची आज अगवा हो सकती है। ये जो बात आप कर रहे हैं जिसमें बच्ची ये जो पूजा थी जो अगवा हुई, तो इस पूजा को दूसरी बार अगवा करने की कोशिश की गई, इससे पहले भी कोशिश की गई थी। अब ये दोबारा जो अगवा करने के लिए आया, आप उनकी जरूरत और हिम्मत देखो कि पुलिस भी उनको नहीं रोक रही। दोबारा करने गया, लड़की ने जब कैंची निकाली, आगे से लड़ी वो एक फाइटर की तरह, तो उसके कनपट्टी पे गोली मारी। उसके बाद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, परिवार के लोगों को कह रही है कि आप जल्दी संस्कार करो। वो संस्कार नहीं करना चाहते, वो पहले इंसाफ चाहते हैं। तो पुलिस उनको हाईवे जो जाम कर रखा था वहां से उठा के, और मैं ये बातें उनके परिवार के लोगों से कल रात को मैंने की, मैं उनकी हाथ बीती आपको बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि ये तो बेटी के हमारे साथ जो हुआ, अब हमें ये है कि इस दुश्मनी के चलते अब हमें ये कहा गया है कि तुम्हारी बाकी बच्चियां भी निकाल के लेके जाएंगे अगर तुमने हमारी कंप्लेंट से पीछे नहीं हटे तो। इतना दहशत। एक बात मीनाक्षी जी, मैंने अभी आपके स्टाफ को भी कहा है कि आपको एक वीडियो शेयर करें, मेरे ट्विटर लिंक पे है जी। ये एक मुल्ला हाजी मोहम्मद है पेशावर में। ये देखना, एक 13 साल की लड़की से पूछते हैं अभी तुम्हारा धर्म क्या है, वो बोलती मैं हिंदू। उस लड़की को करंट लगाते हैं, वीडियो में है, मैं ये को अपने पास से नहीं कह रहा, वीडियो मेरे ट्विटर हैंडल पर पड़ी है। उसको मैं बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरे सहयोगियों से कि जरा उस वीडियो को निकलवा कर कोशिश करें, अगर हम चलवा सकें तो। सिरसा जी अपनी बात पूरी करें। उसको करंट लगाया जाता है। आप देखें, आप वो वीडियो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ बैठी थी जब ये वीडियो एक दूसरी बच्ची की मां ने मुझे भेजी, जिसको 3 दिन पहले अगवा किया गया था, फिर उसका कल परसों उसका खबर आ गई कि उसका भी निकाह कर दिया और उसको धर्म बदल दिया है। तो उसकी माता ने मेरे को ये वीडियो भेजी, ये कहते हुए कि अब मेरी बेटी के साथ भी इस तरह करंट लगाया जा रहा होगा कहीं पे। आप सोचिए, एक मां आपको ये बता रही है कि ये देखो इस बेटी के साथ ऐसा हुआ था, मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हो रहा होगा। तो मेरे परिवार के लोग कह रहे थे कुछ करो आप। मैंने कहा यार हम क्या करें यहां बैठ के, हम तो चिल्ला ही सकते हैं, शोर ही मचा सकते हैं, पर इन तो इतने बेरहम हो गए हैं, राक्षस हो गए हैं, इंसानियत मर गई है। मतलब मुझे बहुत खेद है इस बात का। और एक नहीं है, सैकड़े हैं, कितनी देर बोलेंगे आप? मैं बहुत देर से बिल्कुल मैं इस टॉपिक पर जब रिसर्च कर रही थी मनजिंदर जी, मैंने ऐसी बहुत सारी हिंदू बच्चियों के बारे में, सिख बच्चियों के बारे में पढ़ा, और मुझे इतना अफसोस होता है कि जब पुलिसिया तंत्र भी किसी पीड़ित के साथ खड़ा नहीं हो सकता, जहां पर परिवार को ही अगर प्रताड़ना दी जाए, पीड़ित परिवार को ही प्रताड़ना दी जाए, इंसाफ की गुहार कहां ले जाकर लगाई जाए? फकर जुफ़ई जी, क्या यही है इमरान खान का रियासत मदीना? हाँ, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। और इमरान खान साहब की रियासत मदीना सबके लिए ऐसी है जिस तरह पूजा कुमारी हमारी बहन, हमारी सोसाइटी के एक मेंबर, उनके साथ जो हुआ, सबसे पहले तो उसको कंडेम करना सबसे पहली बात। उसके बाद आपके एक पैनलिस्ट बता रहे हैं सिंध के हवाले से। सिंध पे बिल्कुल मैं काम कर रहा हूँ और लास्ट 3 ईयर से मैं इस पे काम कर रहा हूँ, और मुख्तलिफ हिंदू कम्युनिटी के लोग गोटकी में, उमरकोट में, मुख्तलिफ इलाकों में मेरा उनसे मिलना है। वो इस्लामाबाद आते हैं, मैं उधर जाता हूँ। ये एक बड़ा मैं कहता हूँ खतरनाक किस्म का मसला है वहाँ का, और वो बहुत सारे लोग इसके विक्टिम हैं। बहुत सारे लोग ये मसाइल फेस करते हैं जो आज हम पूजा साहिबा को देख रहे हैं, और मैं बिल्कुल इस पे बिल्कुल क्लियर हूं कि ये पहला नहीं है, नॉट द फर्स्ट वन एंड नॉट द लास्ट वन। ये कोई न पहला है, न आखिरी है, न ये खत्म होने वाला। उसकी वजह क्या है? मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रिक्ट लॉस बने, 2021 में भी बने, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन असल चीज है जो होनी जरूरी है। इस्लामी नजरियाती कौंसल ने बनाए, फेडरल हुकूमत ने बनाए, सिंध हुकूमत ने बनाए, लेकिन अगर उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप कुछ भी कहते हैं, आप कहें कि जी अगर किसी भी दूसरे रिलीजन की किसी लड़की को अगर आप किडनैप करेंगे उसके ऊपर हम आपको फांसी देंगे, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी तो किसी को डर खौफ नहीं होगा। ये सबसे बड़ा मसला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।